ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुल्ढाना की, जहां राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां जंगीपुर पुलिस व बिरनो पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 गौ तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुल्ढाना से है, जहां राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल में 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने नृत्य, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटिका, कविता पाठ प्रस्तुत कर समारोह को जीवंत बना दिया। विद्यालय की अध्यक्ष मीनल शेलके और सचिव डॉक्टर राम प्रसाद शेलके ने छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। हिंदी विभाग प्रमुख बाला साहेब गोजरे और शिक्षक मंदा मोगरकर विवेक ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायक भाषण दिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रों ने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे। निबंध लेखन और कविता पाठ के माध्यम से हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन छात्राएं खुशी नागिरे, जीविका मुंडे ने अत्यंत प्रभावी और आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से किया। अंत में आभार प्रदर्शन मिताली द्वारा किया गया। हिंदी दिवस का ये कार्यक्रम हर्षोल्लास, अनुशासन, उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने मिलकर इसे यादगार बनाया। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जंगीपुर पुलिस बिरनो पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक बार फिर 2 गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से गौवंश से लदी पिकअप समेत 2 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बिरनो पुलिस ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन मर्दा से जंगीपुर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो पिकअप सवार पिकअप तेजी से जंगीपुर की तरफ भागने लगा, जिसके बाद बिरनो पुलिस ने जंगीपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भवराहा मोड़ के पास गौ तस्करों को घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग के जवाब में पुलिस के द्वारा दोनों बदमाशों पर फायरिंग कर दी गई। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों के ऊपर दर्जनों से अधिक जनपद और गैर जनपद में भी मुकदमा पंजीकृत है। थाना बिरनो के अंतर्गत मुठभेड़ हुई है, उसमें कोई जानकारी सर साझा करेंगे? दिनांक 14/9/2025 को रात्रि गश्त के दौरान थाना बिरनो की पुलिस नसरतपुर चौकी के पास मौजूद थी, जिस दौरान एक तेज पिकअप और एक अर्टिगा कार उधर से गुजरी। जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुके। इस दौरान थाना बिरनो के द्वारा जंगीपुर को सूचना दी गई और इनका पीछा किया गया। जब ये अपने आप को भवरवा मोड़ के पास गिरता हुआ महसूस किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाबी संतुलित फायर किया गया और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और 2 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। जब इन घायल बदमाशों से पूछताछ की गई तो ये शातिर गौ तस्कर निकले और इनके ऊपर पूर्व से भी काफ़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जब पिकअप की तलाशी ली गई, इसमें 4 गौवंश मिले और जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए CHC बिरनो भेजा गया और जो भागे हुए अभियुक्त हैं उनको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। बरोडा व अगोड़िया तालुका के रोपा गांव में ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वागोड़िया तालुका विकास अधिकारी को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जमीन पर दबाव डालकर अवैध निर्माण किया गया है। इस पर विकास अधिकारी ने नोटिस जारी कर दबाव हटाने का निर्देश दिया। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत ने पुलिस सुरक्षा में JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया, जिसमें सरपंच और तलाटी भी मौजूद थे। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। आज जग्या जे तोड़फोड़ करी छे एम ए अमारी पोतानी मालिकीनी छे अने एम कोई पुरावा तलाटीए रजू करेल छे नहीं अने जबरदस्ती तोड़ी नाखेल छे आ लोकोए अने अमे TDO मामलतदारमां अने DDO में अमे बधे अरजी आपे नोटिस आपेल छे तो पण हजू कोई ये कर्युं नहीं। लोकोए मारुं नाम विपिनभाई नटवरभाई परमार, गाम रोपा। तलाटी कम मंत्री रोपा गामे जे दबाणनो प्रश्न छे एमां परमार रतिलालभाई
પરમાર દિનેશભાઈ રતિલાલભાઈએ મને દબાણ કરેલું એવી મારા પર અરજી કરેલી અને તેને અરજીના અનુસંધાનમાં અમે બંને પાર્ટીને તમારી માલિકીના આધાર પુરાવા હોય તો રજૂ કરવા એવી અમે નોટિસો આપેલી, પણ આજ દિન સુધી અમને કોઈ આધાર પુરાવા રજૂ કરેલ નથી, જેથી જે અમારા પંચાયતના નીતિ નિયમ પ્રમાણે અમે પંચાયતના ધારા પ્રમાણે 105 હેઠળ અમે જે કાર્યવાહી કરેલી છે અને આજની તારીખમાં અમે દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરેલી છે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। फिलौर सब डिवीजन के गोरिया थाने में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जानी मानी शिवानी महंत की उनके ही एक शिष्य ने कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की मुख्य वजह महंत की संपत्ति और सोना बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शिवानी महंत के शिष्य ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी ने महंत के चेहरे पर चाकू से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को घटनास्थल से कुछ सोना बरामद हुआ, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या का मकसद महंत के पास मौजूद सोने को लूटना था। पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद इस हत्या से जुड़े और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सर ये जिहड़ा शिवानी महंत का कतल होया ये की मामला सी पूरा? ये मानयोग SSP साहब जलंधर जाति सरदार रविंदर सिंह विरक और DSP फिलौर सरदार सरवण सिंह बल की रहनमाई हेठ जिहड़ा हैगा टीमां दा गठन किया गया सीगा कि मिति 3/4/9 की दरमियानी रात नूं एक साडे शिवानी महंत जिहड़ी इत्थे गुराया रहिंदी सी और उहदे नाल उहदा एक चेला रहिंदा सी नितका महंत जिहड़ा वो रात के समय तकरीबन 10-11 बजे के करीब जिहड़ा हैगा उहने नितका महंत ने अपना भरा पप्पी जतिंदर सिंह पप्पी और उहदे कोल दोस्त सीगे नाल जिहड़े उहदे नाल एक हैगा हरदीप सिंह किरिया दीपा एक नामनुमा उहदा हले नाम सामने नहीं आया। इन्हों नाल लैके ये शिवानी महंत अपने कमरे सुती पई सीगी और ये जिहड़ा गल दे विच चुन्नी पा के और इहदा गल घुट के मूँह ते सराहना रख के जिहड़ा नितका महंत ने। लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकास निर्वाण की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज के तत्वाधान में संस्थान के सचिव कुंवर तिवारी के नेतृत्व में अरैल स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर मंदिर के कोने कोने से जमा हुए कूड़े करकट को इकट्ठा कर नगर निगम के गाड़ी द्वारा हटवाया गया। सचिव कुंवर तिवारी ने कहा कि सनातन आस्था के पवित्र स्थल पर ऐसे शर्मनाक कृत्य करने से पहले इंसान से ना डरे, लेकिन उस परमात्मा से डरे जिनसे संसार में प्रत्येक अच्छाई बुराई छिपी नहीं रह सकती। स्वच्छता जागरूकता अभियान में मनीष पांडे, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया आदि मौजूद रहे। हर हर महादेव, जय मां गंगे, जय मां गंगे। आज पितृपक्ष का पावन पवित्र दिवस है। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान आज 7 वर्ष से लगातार प्रत्येक महीने के दूसरे एवं चौथे रविवार को स्वच्छता अभियान चलाती चली आ रही है। गंगा तटों पर, सोमेश्वर महादेव मंदिर पर और प्रयागराज के अन्य मंदिरों पर। आज बड़े शर्म की बात है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर पर बियर की बोतलें प्राप्त हुई, एक पन्नी बियर की बोतलें प्राप्त हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं, कितने शर्म की बात है। कम से कम इंसान से ना डरे, भगवान से डरे। केदारनाथ में ऐसी त्रासदी आई, जो वहाँ पे होटल और अय्यासी के अड्डे थे वो बह गए। तो भगवान से कम डरिए। अगर ये बियर की बोतल यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, यहीं पर फेंका जा रहा है, तो कितने शर्म की बात है। हम लोग नित्य प्रतिदिन हर महीने दूसरे एवं चौथे रविवार को स्वच्छता अभियान चलाते हैं। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मंदिरों पर जो आस्था और सनातन धर्म की पहचान है, कम से कम वहां पर हम स्वच्छता रखें। हर हर गंगे। और आगे जब तो साफ आ जाए सब।
देखिए यहाँ पे बियर की बोतल है, समेश्वरनाथ मंदिर में निकल रही है बियर की बोतलें। कहाँ से ये देखिए, एक दो नहीं है, सैकड़ों की प्रसाद उनका रहा है सब। बियर की बोतलें देखिए, ये सब मंदिर के अंदर क्या मंदिर परिसर के अंदर हो रहा है। ये प्रसाद है उनका। शराबियों का देखिए जो जमौड़ा होता है समेश्वरनाथ मंदिर में, सोचिए देखिए सब। नेता जी, इसको आप सीरियसली लीजिएगा थोड़ा से, अपने स्तर से। वो लेते नहीं हैं, जो ब्रांड है भाई ले तो हमारे में आधा धुंधल हो जाता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।